अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमीरात सिगरेट और दीगर अशिया समेत 65,000 दरहम नकदी चोरी करने वाले गिरोह को जेल हो गई। जी हाँ नाजरीन, अजमान में एक अदालत ने 5 एशियाई बाशिंदों के गिरोह को गोदाम में घुसकर वहां से सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स समेत 65,000 नकदी चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया। इन तमाम अफराद को जेल की सज़ा पूरी होने के बाद मुल्क बदर भी किया जाएगा। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक शिकायत कुनिंदा, जो खुराक की अशिया की कंपनी का मालिक है, ने पुलिस को शिकायत की कि इन गोदाम में चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब देखा गया तो 3 अफराद ने गोदाम तोड़ा और बाद में कैमरों को भी तोड़ दिया। मालिक को मालूम हुआ कि सिगरेट पैकेट और एनर्जी ड्रिंक्स चोरी किए गए हैं और इसके अलावा दराज में रखे 65,000 दरहम भी चोरी किए गए थे। पुलिस ने तहकीकात की तो इन दौरान तमाम मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहले मुलजम के एक और के साथ रब्ता किया और 3 मजीद अफराद की मदद से चोरी का मंसूबा बनाया। इन चोरों ने अजमान इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की। पहले मुलजिम ने यह मुआहदा भी किया है कि चोरी शुदा अशिया को वो 26,500 दरहम में खरीदेगा। गैंग के 4 अफराद गोदाम में पहुंचे और इनमें से 3 ने चोरी की, जबकि बाकियों ने बाहर खड़े होकर रेकी की और एक गैंग मेंबर ने पुलिस के सामने इतराफ़ किया है कि चोरी शुदा मवाद को आपस में तकसीम किया गया। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अमाराती अस्पताल की बेहिस्सी की इंतहा। 2 लेडी डॉक्टर से कोरोना वबा में दिन रात काम करवाया, 10 महीने की तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर्स ने इंसानियत की खिदमत की अजीम मिसालें कायम कर दी हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के खदशे के पेश नज़र 1-2 माह तक अपने घर वालों से दूरी इख्तियार किए रखी, अपनी तनख्वाह से भी बढ़कर दिन रात काम किया था। हम कुछ अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने कौम के इन मौसनों के साथ ज़्यादती की इंतहा कर दी। ऐसा ही एक मामला अमाराती रियासत फजेरिया में पेश आया, जहां एक निजी अस्पताल ने 2 लेडी डॉक्टर्स को इनकी सख्त मेहनत के बदले 10 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की और बार बार तकाज़ों के बावजूद तनख्वाह की अदायगी से मुकर ही गया है। इस बड़ी ज्यादती पर दोनों मुतासरा लेडी डॉक्टर्स ने अस्पताल के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पहले केस में एक लेडी डॉक्टर ने बताया कि मैं एक निजी अस्पताल में इमरजेंसी जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर खिदमात निभा रही हूँ। मैंने गुज़िश्ता साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक दिन रात काम किया, इसके बावजूद मुझे इन 10 माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई। यहाँ तक अस्पताल वालों ने मुझे ड्यूटी के बाद भी कई घंटे काम करने पर मजबूर किया। अदालत ने लेडी डॉक्टर की दुखी कहानी सुनकर अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ फैसला सुना दिया है कि लेडी डॉक्टर्स को इसकी 10 माह की तनख्वाह की मदद में 1,48,000 दरहम फौरी तौर पर अदा किए जाएं। इसी अस्पताल की एक और डॉक्टर जो इमरजेंसी सेक्शन में ही मुलाजमत कर रही थी, इसने भी मुकदमा दर्ज करवाया था कि इस लेडी डॉक्टर ने बताया कि इसने भी मुझे 6 माह तक तनख्वाह की उम्मीद पर काम जारी रखा। ताहम जब इसे अंदाज़ा हो गया कि अस्पताल इसकी तनख्वाह अदा नहीं करेगा तो इसने मजबूरन अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने मुतासरा लेडी डॉक्टर के हक़ में फ़ैसला देते हुए अस्पताल की इंतज़ामिया को 1,68,000 दरहम अदा करने का हुक्म दिया। इस तरह अस्पताल को दोनों डॉक्टर्स की तनख्वाहों की मद में 3,16,000 दरहम अदा करना होंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर होने के बाद इसराइल के काफ़ी ज़्यादा सियाह दुबई विजिट पर आए हैं। ताहम बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइली सियाह दुबई के होटलों में चोरी करने लगे और इन्हें मुतअद्दिद बार पकड़ा भी गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात आने वाले इसराइली सियाहों पर दुबई में होटल के कमरों में अशिया चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसराइली रोजनामा यदयूद अहरनूत के मुताबिक इसराइली सियाहों के होटलों से चोरी की शिकायत इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमीरात के लिए पहली तिजारती मुसाफिर उड़ान के आगाज के 1 माह बाद ही सामने आई है। बुर्ज खलीफा, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत वाक़या एक होटल के मैनेजर ने जिक्र किया है कि हम दुनिया के तमाम ममालिक से सैकड़ों सियाहों को मेज़बानी करते हैं। इनमें से कुछ मसाइल पैदा करते हैं, लेकिन हमने इससे पहले कभी चीज़ों को चोरी करते नहीं देखा। इन्होंने मजीद कहा है कि हाल ही में हमने देखा कि इसराइली सियाह होटल में आते हैं और अपने तमाम बैग ढेर कर देते हैं। तौलियों और चाय और काफ़ी के बैग और यहाँ तक के लैंप चोरी कर लेते हैं। इसकी मिसाल देते हुए कहा कि एक मरतबा इसराइली ख़ानदान 2 बच्चों के साथ जब होटल से चेकआउट करने आया तो हमने दरियाफ्त किया कि
कमरे में से चीज़ें गायब हैं और जब होटल के अमले ने इन्हें ये बताने की कोशिश की जिसके कमरे में वो रह रहे थे वहाँ से चीज़ें गायब हैं तो वो चीखने लगे। मैनेजर ने याद दिलाया कि गुफ्तगू के बाद आखिरकार वो अपना बैग खोलने पर राज़ी हो गए। हमें पता चला कि इसके पास आइस कंटेनर्स और हैंगर और चेहरे के तौलिए मौजूद हैं। जब हमने इनको ये बताने के बाद कहा कि हम पुलिस को मुतला करेंगे तो इन्होंने चीज़ें वापस करने का फ़ैसला किया और मुआज़रत भी कर ली। कतरी टीवी प्रेजेंटर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खजरज अल अंसारी ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि अमाराती होटल के मुतअद्दिद मालिकान ने इनसे रब्ता करके की गई चोरियों के बारे में आगाह किया, जिसमें इन्होंने मुतनबा किया था कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसराइल के साथ मामूल पर लाने का मतलब है अभी के लिए कमरे की अशिया तुर्क कर दें और शायद बाद में रख दें। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने 15 सितंबर को वाइट हाउस में मुतनाज़ा मुआहदों पर दस्तखत के बाद अमेरिकी के सालसी एक दूसरे के साथ मुकम्मल सफारती और सकाफती और तिजारती ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक किया था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। अबू ज़ैबी हुकूमत ने ड्राइवर्स के दाखिले के कवानीन में बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ नाजरीन, दाखिले के कवानीन में बड़ी तरमीम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अहकाम ने अबू ज़ैबी में ड्राइवर्स के दाखिले के कवानीन में तरमीम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार के रोज़ जारी एक मुशावरती बयान में बताया गया है कि अबू ज़ैबी में दाखिल होने वाले तमाम ट्रक ड्राइवर्स और दीगर गाड़ियों के ड्राइवर्स को शहर से दाखिले के लिए अपनी मनफी PCR रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी, जो कि गुज़िश्ता 7 दिन से पहले की ना हो, वरना वो रिपोर्ट चेक नहीं की जाएगी और आप पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बताया गया है कि इस नए कानून का इतलाक़ 1 फरवरी से होगा। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो तमाम ड्राइवर्स जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं वो हर हफ्ते बिल्कुल मुफ्त PCR टेस्ट करवा सकते हैं। शहर में दाखिले के नए कवानीन पर मुबली ऐलान अबू ज़ैबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने किया है और ये इकदाम अमारात में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम के तहत उठाया गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। भारतीय मियाँ बीवी के कातिल पाकिस्तानी के खिलाफ अदालती कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। मकतूलैन की बेटी ने वारदात से मुतल्लिक़ खौफनाक इंकशाफ कर दिए। गुज़िश्ता बरस 17 जून को अरबैन रेंजेस के इलाके में भारतीय जोड़े को कत्ल करने वाले पाकिस्तानी नौजवान को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 24 साला मुलज़िम के खिलाफ दोहरे कत्ल और डकैती के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुलज़िम ने फरार होने से पहले बदनसीब भारतीय जोड़े की 18 साला बेटी को भी गर्दन पर चाकू का वार करके मारने की कोशिश की थी, ताहम वो इस वाक़े से बाल बाल बच गई। मुलज़िम का असल नाम तो ज़ाहिर नहीं किया गया, अलबत्ता इसकी शनाख्त DR से ज़ाहिर की गई है। मुलज़िम के खिलाफ 20 जनवरी को मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। गवाहों में मकतूल भारतीय जोड़े की दोनों बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी गवाही में पहले ही इस तकाज़े को दे दी हैं। ताहम जज की जानिब से फैसला किया जाएगा कि इन्हें अदालत में बुलाया जाएगा या इन्हें तहरीरी गवाही के ही काफ़ी समझा जाएगा। मकतूल भारतीय जोड़ी की बड़ी बेटी ने बताया कि मैंने जब शोर की आवाज़ सुनी तो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ऊपर की जानिब गई। ताहम इस दौरान मेरे वालिद के कमरे में मौजूद मुलज़िम ने मेरी गर्दन पर भी चाकू से वार किया, मगर मैंने हिम्मत करके टांग मारी तो वो दूर जा गिरा। इतनी देर में मेरी 13 साला बहन भी बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आना चाहती थी, ताहम मैंने इसे मना कर दिया। इतनी देर में मुलज़िम वहाँ से भाग उठा तो मैंने फौरी तौर पर पुलिस और अपने वालिद के एक कोली को इतला कर दी। मेरे वालिद खून में लथपथ पड़े थे। पुलिस ने कमरे का जायज़ा लिया तो एक दीवार पर उंगलियों के खून भरे निशानात नजर आए। इसके अलावा वालिदैन के बेड पर एक मास्क भी पाया गया। इस वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू घर 500 मीटर दूर मिला। पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद मुलज़िम को कुछ रोज़ बाद शारजा से ही गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो रात को 11 बजे भारतीय जोड़े के वलागी गार्डन में कूद गया था। हम घर वालों को सोने के 2 घंटे इंतजार करता रहा। जब लाइट्स बंद हो गई तो मैंने अपने जूते उतारे और एक खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, जहां ग्राउंड फ्लोर पर पड़े बटुए से 1965 दरहम चुराए और फिर मजीद रकम की तलाश में ऊपर गया, जहां भारतीय जोड़ा अचानक जाग गया, जिसकी वजह से मैंने इन पर हमला कर दिया। इसी दौरान इनकी बेटी भी वहां पहुंच गई। फरार होने की कोशिश में मैंने इस पर भी चाकू का वार कर दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आल के